आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का 66वां भाग, धनुष यज्ञ, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मिथिला के राजा शीरध्वज जनक ने ये प्रण किया था कि जो पुरुष जनकपुर के पिनाक धनुष को चढ़ाकर बाण संयुक्त कर देगा, उसे ही वो अपनी कन्या सीता दे देंगे। इस धनुष यज्ञ का निमंत्रण पृथ्वी के राजाओं को भेजा गया और पृथ्वी मंडलस्थ राजकुल के मुकुटधारी छत्रधारी राजा महाराज जनक की विश्वमोहिनी सीता को जय करने जनकपुर में आ पहुंचे। इस समय इन सब छत्रधारियों की चतुरंगड़ी सेनाओं की चहल पहल और हाथियों, घोड़ों, रथों और अन्य वाहनों की भीड़ भाड़ से जनकपुरी भर गई थी। देश देशांतरों से वेद वेदता ऋषि भी आए थे। उनके निवास स्थान पर सैकड़ों बैलगाड़ियां और छकड़े खड़े थे। सभी अपने अपने सुभीते के अनुसार अनुकूल स्थानों पर डेरे डाल रहे थे। महामुनि विश्वामित्र भी राम लक्ष्मण सहित धूमधाम से आए थे। उनके साथ सैकड़ों वेद पाठी, बटुक मुनि और अनेक ऋषि थे। मुनि विश्वामित्र के साथ 100 छकड़े आए थे। शीरध्वज महाराज ने सब ऋषियों, मुनियों और छत्रधारियों का समुचित सत्कार किया। सबको यथोचित निवास और आवश्यक सामग्री दी गई। नगर में नित नई धूमधाम होने लगी और अंततः वो दिन भी आया जब धनुष यज्ञ रचा गया। बहुत से राजा भारी भारी सेना लिए बड़ी तड़क भड़क और धूमधाम से आए थे। सबके ठाठ एक से एक निराले थे, परंतु सबसे निराला ठाठ रक्षपति रावण का था। ये महाप्राण पुरुष अकेला ही पांव प्यादे कंधे पर परशु रखे सिंह की भांति धीर मंथर गति से वहां जा पहुंचा था। उसे न किसी को परिचय देने की आवश्यकता थी, न किसी को उससे पूछने की चिंता थी। बहुतों ने उसे देखा और किसी छत्रधारी राजा का सामंत समझा। किसी ने एक आध बात भी की तो उसने उसे उत्तर ही नहीं दिया। एक हुंकृति कर आगे बढ़ गया। यज्ञस्थली में पृथ्वीमंडल के राजा उपस्थित थे। उनके मुकुटमणि सूर्य के प्रकाश में जगमगा रहे थे। रावण ने कमर में रक्त कौशे, वक्ष में व्याघ्र चर्म, कंठ में उपवीत, भुजाओं में वलय, कमर में रत्न कटिबंध और पैरों में लाल उपानह धारण किए। मुख पर लिपटी हुई चमकीली काली छोटी सी दाढ़ी, खड़ी हुई मूछें, उन पर उभरी नाक और पानीदार गहरी काली आंखें, सिंह जैसे उठान और वृषभ जैसी चाल, अभय दृष्टि। उसे जो देखता देखता ही रह जाता। सब राजाओं से उसका ठाठ निराला था। देखकर मुनि कुमार का भान होता था, पर विकराल परशु और ज्वलंत दृष्टि क्या मुनि कुमार की होती है। वो सब राजाओं की रत्नमणियों को घूरता हुआ उनकी उपस्थिति से कुछ भी प्रभावित हुए बिना धीर गति से यज्ञ भूमि में आगे बढ़कर वहां पहुंचा, जहां स्वर्ण के मणिजटित सिंहासन पर महाराज दैत्येंद्र बैठा था। दैत्येंद्र का तेज सूर्य के समान था। उसका बड़ा डील डौल था। रावण ने उसके सम्मुख पहुंचकर तथा परशु कंधे से उतारकर कहा, जयतु महाराज, कश्चित दैत्येन्द्रो देवासुर संग्रामेश्व प्रतिहत महारथो बाणो नाम महातेजः। अथ किम बाणोऽस्मि अहं भिवादये कस्त्वं भद्र अहं रावणो नाम। आह, अयं लंका भर्ता एहि एहि स्वस्तायुष्मानम् अनुगृहीतोऽस्मि रक्षापते इह तिष्ठ त्वदागमनम जनकाय निवेदयामि तावत्। बाण की सूचना पाते ही जनक शीरध्वज अपने पुरोहित गौतम पुत्र शतानंद के साथ आ उपस्थित हुआ। बाण ने रावण का सप्तद्वीपपति कहकर परिचय दिया। शीरध्वज ने नम्रता और आदर से कहा, स्वागतम अतिथय एतदास नमस्याताम्। बाढ़ कहकर रावण ने आसन ग्रहण किया।
जनक ने पुकार कर सेवकों से कहा, पाद्यमानय शुश्रूषामो भवंतम। रावण ने संतुष्ट होकर कहा, वाचानुवृत्ति खल्वतिथि सत्कार, पूजितोस्मि, विश्वस्तोस्मि, अनेन बहुमान वचनेनानुगृहीतोस्मि, आस्याताम्। इसी समय सब बाजे एकाएक जोर से बज उठे। जनक व्यस्त भाव से यज्ञभूमि में चले गए। किसी ने ऊंचे स्वर में पुकार कर कहा, एव मार्य मिश्रान विज्ञापयामि, उत्सरन्तु उत्सरन्तु आर्या उत्सरन्तु। और दूसरे ईशान कुमारिकाओं से घिरी हुई मांगलिक उपचारों सहित जनक नंदिनी सीता ने विजयमाला लिए यज्ञभूमि में पदार्पण किया। शुभ्र परिधान धारणी लज्जावनता जनक राजनंदिनी सीता पुष्पभार नमित वृंत की सी शोभा का विस्तार कर रही थी। सारी सभा उस सुषमा को देख चित्रलिखित सी रह गई। आगे चलने वाली चेटियों ने हाथ की छड़ी ऊंची करके कहा, एतवेतु भर्तदारिके यम यज्ञभूमि प्रविशतुः। रावण ने उत्सुकतापूर्वक दैत्येंद्र बाण के कान के पास मुंह लाकर मंदस्मित स्वर में कहा, इयं स राजदारिका अभिजनानुरूपम रूपम नाहि रूपमेव गतिरपि खल्लवस्या मधुरा दिष्ट्या सफलम में अभिगमनम ममानुरूपमेवाभीतम। इसी समय मंत्रीगण सैकड़ों मनुष्यों द्वारा उस 8 पहियों वाले शकट को खिंचवाकर यज्ञभूमि में ले आए, जिस पर वो दिव्य पिनाकी धनुष रखा था। कंचुकी ने पुकार कर कहा, एव माय मिश्रान विज्ञापयामि। ये दिव्य धनुष निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराट को देवताओं ने धरोहर के रूप में सौंपा था। इसी धनुष को रुद्र ने दक्ष यज्ञ में यज्ञ ध्वंस काल में प्रयुक्त किया था। इस समय ये प्रसिद्ध धनुष मिथिला राजवंश के पास देवताओं की पवित्र धरोहर के रूप में है। राजऋषि जनक ने एक बार कृषि यज्ञ करते हुए भौमी कन्या प्राप्त की थी और उसका लालन पालन पुत्री के समान किया था। उसका नाम सीता है। अब वो राजनंदिनी विवाह योग्य वाह्या संधि प्राप्त है। राजऋषि जनक का ये प्रण है कि जो कोई इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर इस पर बाण संधान करेगा, उसको राजऋषि शीरध्वज अपनी पुत्री देंगे। अब हे नृपतिगण, आप अपने बल और सौभाग्य की परीक्षा करें। ये सुनकर छत्रधारी नृपति उठ उठकर धनुष को उठाने लगे। प्रथम उन्होंने एक एक करके जोर लगाया, फिर सबने मिलकर चेष्टा की, परंतु वे धनुष को हिला भी न सके। वे सब विफल मनोरथ हो खींच कर रह गए और जब उन्होंने देखा कि बिना प्रण पूरा किए राजऋषि जनक किसी को पुत्री नहीं ब्याहेंगे, तो वे सब क्रुद्ध हो शस्त्र ले लेकर युद्ध करने को सन्नद्ध हो गए। शीरध्वज ने भी ऐसे समय के लिए चतुरंगणी सेना तैयार कर रखी थी। उसने देखते ही देखते सब राजाओं को घेर लिया। दैत्येंद्र बाण और रावण अभी ये तमाशा देख ही रहे थे कि रावण ने उत्तेजित सा होकर दैत्येंद्र से कहा, द्रष्टु कामो धनुः श्रेष्ठम परम भास्वरम धनुरेतद तदस्य धनुष आर्पोणम करिष्ये ना खलु सुरोपम पूज्यम धनुर्वरम अस्माभि रुद्रानुयायिभिः तत्किं करणीयमत्र तिष्ठ पश्य कौतुकम। रावण अपने आसन पर बैठ गया। इसी समय यज्ञभूमि में राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र मुनि ने प्रवेश किया। जनक ने अपने पुरोहित और अमात्यों सहित विधिवत अर्घ्यपाद्य से ऋषि का पूजन करते हुए कहा, भगवन् स्वागतम तेस्तु किम ते करोमि भावान अज्ञापयतु। विश्वामित्र ने कहा, इमो लोक विश्रुतो दशरथस्य पुत्रो धानुश्रेष्ठम दृष्टुकामो। जनक ने कहा, श्रूयतामस्य धनुषः यदर्थमिह तिष्ठति भूतलादुत्थिता ममात्मजा सीतेति विश्रुता वीर्यशुल्केति एते सर्वे नृपतयो ममात्मजां वर्युतमागतः तेषां वीरजिज्ञासमानानां शेवं धनुरूपाहृतम् येन शेकुर्गृह्णे तस्य धनुष स्तोलनेऽपि वा ते अवीर्या नृपतः प्रत्याख्यातः तदेतत्परं भास्वरं घनोर्दशय रामाय यद्यस्म धनुषी रामः कुर्यादारोपणम् सुतां योनिजां वीरशुक्लां सीतां दद्यां दाशरथेऽहम्। जनक के संकेत से नेत्रवती और कुंचकियों ने मार्ग प्रदर्शन किया। विश्वामित्र और राम को वे धनुष के निकट ले गए। भट्टों ने पुकार कर कहा, यही वो धनुष है जिसे निमि वंश के धरोहर देवों ने धरा है।
मिथिला का निमि राजवंश इसकी पूजा करता रहा है। इस धनुष को असुर, गंधर्व, देव, राक्षस, यक्ष, किन्नर और बड़े बड़े उरग भी आक्रांत नहीं कर सके। विश्वामित्र ने कहा, वत्स राम, धनुः पश्य। राम ने धनुष को भली भांति निरीक्षण करके कहा, इदम धनुर्वरम दिव्यम संस्प्रशामी ही पाणिना, यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पूर्णे पिवा। ऋषि और राजऋषि ने कहा, बाढ़म। इतना सुनते ही राम ने हजारों राजाओं के देखते देखते धनुष को दृढ़ हाथों में पकड़कर अधर में उठा लिया। फिर ज्यों ही उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाने लगे, वज्रपात की भांति घोर शब्द करके धनुष बीच से टूट गया। सारी ही यज्ञ भूमिस्थ सभा ये चमत्कार देख जड़चकित रह गई। जनक ने हाथ उठाकर कहा, दृष्ट वीर्यो ही रामो दशरथात्मजः, सीता सुता में भर्ताराम, राम मासाद्य जनकानाम कुले कीर्ति माहिरिष्यति, सा वीर शुल्के तुम्हें सत्या प्रतिज्ञा, सीता रामाय में देया, शीघ्र गच्छन्तु अयोध्याम त्वरिता रथे मंत्रिणो मम, आनयन्तु राजानं पुरम, कथयन्तु सर्वशो वीर शुल्काया प्रदानम। सीता ने जयमाल राम के कंठ में डाल दी। बंदीजन विरुद्ध बखानने लगे। रावण स्तंभित हो ये चमत्कार देख रहा था। उसे सब कुछ चमत्कारपूर्ण लग रहा था। राम का किशोरवय, लावण्य रूप और अति विक्रम देख वो स्तंभित हो गया था। जब धनुष टूट गया तो आश्चर्यचकित हुआ, और जब जनक ने घोषणा की कि उसने वीर शुल्का कन्या को प्रदान कर दिया तो वो कुछ विकल हुआ। कहीं एक अज्ञात टीस उसने अनुभव की। उसकी दृष्टि शारदीय शोभाधारिणी सीता पर अटक गई। उसने मुग्ध भाव से अपने ही मन में कहा, आहा, इस शीलवती के अंग को तो इसके वस्त्र ने भी नहीं देखा होगा, जैसे आत्मा को शरीर नहीं देख पाता। रावण को ध्यानमग्न देख बाण ने कहा, स्थितो मध्यान दृढ़मस्मि परिश्रांतः विश्रमिष्ये। परंतु रावण ने अपनी ही में डूबे हुए कहा, अथ परिसमाप्तश्च चमत्कारः भवतु नाम अली कमली कम खलवेतत। बाण खिलखिलाकर हंस पड़ा। हंसते हंसते उन्हें कहा, भवतु गच्छामस्तवात। वो स्वर्ण सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। रावण ने भी खड़े होकर कहा, अहमपि तत्र भवता भेनुगातो गंतुमिच्छामि, गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय, वंदामि दैत्येन्द्र। रावण ने अपना परशु कंधे पर रखा। वो धीर मंद गति से वहां पहुंचा जहां खंडित धनुष पड़ा था और राम को जयमाला सीता ने पहनाई थी। उसके एकाध पुष्प वहीं पृथ्वी पर सीता के चरण चिन्ह के समीप पड़े थे। उसने झुककर उस चरण चिन्ह की मृत्तिका जरा सी उंगलियों के पोर में छूकर हृदय से लगाई। पुष्प की उन पंखुड़ियों को यत्न से उठाया और बिना इधर उधर देखे राजाओं, मंडलिकों, धनुर्धरों, व्रात्यों, ब्रह्मचारियों और ऋषियों के बीच होता हुआ अपने मार्ग चला, हृदय में राम की किसलय कोमल मूर्ति और सीता की अमल छवि को रक्त की प्रत्येक बूंद में भरकर। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 66वां भाग धनुष यज्ञ, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।